कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि रात में अपनी जॉब से पैदल ही घर को जा रही है। रात का समय और एक लड़की होने की वजह से वो भी घर जाते हुए थोड़ा डर भी रही है और वो काफी सतर्क भी है। अपने अपार्टमेंट में जब वो पहुंचती है तो उसके बिल्डिंग का गार्ड उसे एक टक लगाकर देख रहा है, जो कि काफी ऑकवर्ड है। जब वो अपने कमरे में जाती है तो आज उसके कमरे में लाइट नहीं थी। वो फोन की फ्लैश लाइट को ऑन कर अपने कपड़े चेंज करती कि तभी उसे कमरे में किसी और के होने का भी एहसास होता है। वो देखती है कि उसकी अलमारी भी किसी ने खोली हुई है। ये देख वो बुरी तरह डर गई है। वो उस अलमारी के पास जाकर कांपते हुए हाथों से उस अलमारी को जब पूरा खोलती है तो उसके अंदर कोई नहीं था। उसे अब थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन अगले ही सेकंड कोई रहस्यमय शख्स उसके पीछे से आता है और क्लोरोफॉर्म सूंघाकर उसे बेहोश कर देता है। अब इसके बाद हम क्योंग मिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो किसी अपार्टमेंट में रहती है जहां पर अभी ये सब कुछ हुआ। क्योंग मिन भी अकेले ही यहाँ पर रहती है। वो एक बैंक में जॉब करती है और उसका कमरा भी उसी कमरे के नीचे है जहाँ पर अभी वो घटना हुई थी। लेकिन अभी इस वक्त क्योंग मिन के साथ एक लड़का भी सोया हुआ है। हालांकि ये लड़का ना उसका कोई बॉयफ्रेंड है और ना ही उसका पति। तो फिर आखिर ये शख्स कौन है? कहानी में बने रहिए, आगे आपका दिमाग घूम जाएगा। ये अजनबी इंसान क्योंग मिन के साथ बिना कपड़ों के ही सोया हुआ है। सुबह का जैसे ही 4 बजे का वक्त होता है तो इस लड़की की घड़ी में अलार्म बजता है, जिसके बाद ये मिस्टीरियस इंसान शावर लेता है, दूध के साथ खाना खाता है और चुपचाप इस कमरे से निकल जाता है। अब जब सुबह क्योंग मिन उठती है तो वो खुद को काफी थका हुआ महसूस करती है। हैरानी वाली बात यह है कि उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि रात का बीता हुआ उसे कुछ भी याद नहीं है। अब वो फ्रेश होती है, शावर लेती है और फिर खाने के लिए बैठ जाती है। लेकिन वो देखती है कि उसका दूध का पैकेट खत्म हो गया है। उसे अच्छी तरह से याद था कि लास्ट टाइम पैकेट में काफी दूध बचा हुआ था। खैर वो इस बात पे गौर तो करती है, लेकिन अभी उसे ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा है। वो फटाफट से ऑफिस के लिए तैयार होती है और हम देखते हैं कि उसने अपने डोर के आगे आदमी के शूज भी रखे हुए हैं ताकि कोई ये ना समझे कि वो अकेले ही यहाँ पर रहती है। वो ऑफिस के लिए डोर लॉक करके निकलती कि तभी वो देखती है कि उसका डोर लॉक कवर पहले से ही खुला हुआ है। उसे अच्छी तरह से याद है कि वो कभी भी डोर लॉक कवर को खुला नहीं छोड़ती। खैर वो ये सब देख थोड़ा डर जाती है, लेकिन अभी उसके पास ये सब सोचने का टाइम नहीं है। वो जल्दी से अपने डोर लॉक का पासवर्ड चेंज करती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। क्योंग मिन एक बैंक में काम करती है जहां पर उसका काम है कस्टमर्स को पॉलिसी बेचना। वैसे तो वो काफी अच्छी एम्प्लॉय है, लेकिन वो थोड़ा शरीफ है और कम बोलती है, जिसकी वजह से उसके सामने से उसके एक क्लाइंट को एक दूसरी एम्प्लॉय लेके चली जाती है और वो कुछ भी नहीं कर पाती। क्योंग मिन के वैसे तो ज्यादा दोस्त नहीं है, लेकिन उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम ह्योजू है और वो भी उसी के ऑफिस में काम करती है। ह्योजू उसकी वो दोस्त है जो कि उसके लिए अपनी जान तक भी दे दे। हर सुख दुख में वो हमेशा क्योंग मिन के साथ खड़ी होती है। घर जाते वक्त ह्योजू से समझाती है कि वो इतनी शरीफ क्यों है। उसके सामने से आज उसके क्लाइंट को कोई और लेके गया और उसने उसे कुछ भी नहीं बोला। उसके चेहरे पर हमेशा एक उदासी रहती है, जबकि हमेशा उसे फेस पर स्माइल रखनी चाहिए। ह्योजू से ये भी समझाती है कि वो किस तरह से अपने क्लाइंट की वीकनेस पे वार कर और उसे मैनिपुलेट कर उसे पॉलिसी बेच सकती है। अब रात को जब क्योंग मिन जॉब से वापस आती है तो उसके बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड उसे एक पार्सल देता है जो कि उसकी माँ यहाँ पर उसके लिए छोड़ कर गई थी। वो अब अपने कमरे का डोर ओपन करने जाती कि तभी फिर से वो देखती है कि उसका डोर लॉक कवर पहले से किसी ने खोला हुआ है। किसी ने उसके कमरे में एंटर करने की कोशिश करी है। क्योंग मिन अब सीधे अपनी माँ को कॉल करती है और उन्हें इस बारे में पूछती है कि क्या उन्होंने जाते वक्त डोर लॉक कवर को खुला छोड़ दिया था, लेकिन उसकी माँ को इस बात का ध्यान नहीं है। क्योंग मिन काफी थकी हुई है तो वो सोने चली जाती है, लेकिन इससे पहले उसे नींद आए उसे अपने दरवाजे पे किसी के होने का एहसास होता है। फिर अगले ही पल उसके दरवाजे पे कोई नॉक करने लगता है। क्योंग मिन ये देख बुरी तरह डर गई है। इतना ही नहीं कि अगले ही पल उसके दरवाजे के लॉक को कोई तोड़ने की भी कोशिश करने लगता है। क्योंग मिन की डर के मारे हालत खराब हो गई है। इतनी रात को क्योंग मिन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दरवाजे को ओपन करे। फिर भी वो जब हिम्मत जुटाकर धीरे से दरवाजे के पास होल में से बाहर देखती है तो उसे बाहर कोई भी नजर नहीं आता। फिर जब वो दरवाजा खोलती है तो बाहर कोई भी नहीं था, लेकिन दरवाजे पर एक सिगरेट पड़ी हुई है। इसके बाद क्योंग मिन पुलिस के पास कॉल करती है और उन्हें इस बारे में शिकायत करती है। पुलिस जब यहाँ पर आती है तो बड़े लापरवाह अंदाज में कहती है कि वो आपके ही बिल्डिंग का कोई इंसान रहा होगा। नशे की हालत में अक्सर लोग अपना दरवाजा भूल जाया करते हैं। उसके घर में कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ है और सिर्फ उसके शक के आधार पर वो केस फाइल नहीं कर सकते। उसने पहले भी कई बार फालतू की रिपोर्ट करी है, लेकिन कभी भी कोई घटना उसके साथ आज तक नहीं हुई। अब इतना कहने के बाद पुलिस यहाँ से चली जाती है और फिर क्योंग मिन भी अपने बिस्तर पे आकर सो जाती है। लेकिन ठीक आधी रात को जब क्योंग मिन गहरी नींद में सोई हुई थी तो अचानक से उसके बाथरूम का दरवाजा खुलता है। उसमें से एक इंसान बाहर निकलता है जो कि क्योंग मिन के पास आकर बैठ जाता है और वो उसे अपने हाथों से टच करता है और नेकेड होकर उसके साथ ही सो जाता है।
इसके बाद जब क्योंगमिन सुबह सोकर उठती है तो तब अचानक से उसे चक्कर आने लगते हैं। बीते कुछ दिनों से वो हर बार खुद को सुबह काफी थका हुआ महसूस करती है। उसे अभी कुछ भी नहीं पता कि रात को उसके साथ क्या क्या होता है। बाद में क्योंगमिन जब काम पर जाती है तो उसके सामने एक क्लाइंट आता है और इस क्लाइंट का नाम था किम जोंग। वो क्योंगमिन से कहता है कि उसके एटीएम से पैसे ट्रांसफर नहीं हो रहे। क्योंग उसकी मदद करती है और उसके पैसे वो उसी वक्त ट्रांसफर कर देती है। इस बीच क्योंगमिन उसे उसके काम के बारे में पूछती है, जिस पर किम बताता है कि वो एक कारपेंटर है। क्योंगमिन उसे बताती है कि अगर वो अपना सेविंग अकाउंट यहाँ पर खुलवाएगा तो उसे काफी ज्यादा फायदा होगा और साथ ही साथ उसे काफी फैसिलिटीज भी मिलेंगी। इस बात पर किम उसे कहता है कि वो अपना सेविंग अकाउंट तो खुलवा लेगा, लेकिन इसके लिए उसे पहले उसके साथ कॉफी पीने चलना पड़ेगा। जिस पर क्योंगमिन पहले तो मना करती है, लेकिन फिर वो कहती है कि वो फ्री नहीं है। अब ऐसा सुनते ही किम गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो उसके साथ कॉफी पर इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि वो सिर्फ एक कारपेंटर है। अगर वो कोई अच्छी जॉब करता या फिर वो अमीर होता तो वो उसके लिए कभी मना नहीं करती। पहले उसी ने फ्लर्ट करना शुरू किया था और अब जब वो उसे सिर्फ कॉफी पे चलने को बोल रहा है तो अब वो उसे मना कर रही है। उसकी क्योंगमिन से काफी बहस हो जाती है और अब ये बात आगे बढ़ती कि तभी यहाँ पर बैंक मैनेजर आ जाता है, लेकिन किम अभी भी बहस करना नहीं छोड़ता। तो फिर बैंक मैनेजर सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ पर बुलाकर उसे बाहर करवा देता है। अब रात को काम से छूटने के बाद क्योंगमिन सीधे अपने घर पे आ जाती है और रात में उसे फिर से टेंशन होने लगती है कि कोई उसके दरवाजे को फिर से ना खोले। इस वजह से उसे नींद भी नहीं आ रही है, लेकिन आज रात उसके जागने तक ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर जब वो सो जाती है तो ठीक आधी रात को उसके बेड के नीचे से एक रहस्यमयी इंसान बाहर निकलता है। उसके हाथों में क्लोरोफॉर्म था, जिसे वो सोई हुई क्योंगमिन को सूंघा कर उसे बेहोश कर देता है। अब इसके बाद वो इंसान ब्रश करता है, नहाता है और इसके बाद वो अपनी घड़ी पे 4 बजे का अलार्म लगाकर वो क्योंगमिन के साथ ही सो जाता है। जरा सोचो, उसके ही कमरे में उसके बेड के नीचे एक अनजान इंसान अपना घर बसा चुका है, लेकिन इसके बारे में क्योंगमिन को अभी तक भनक भी नहीं है। ये काफी डरावना सीन है जो कि सिर्फ एक लड़की ही समझ सकती है। दोस्तों, कहानी में बने रहिए, आगे जो होने वाला है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगले दिन बैंक में काम ज्यादा होने की वजह से क्योंगमिन की छुट्टी थोड़ा लेट से होती है तो रात आज ज्यादा हो जाती है। वो बस स्टॉप पर आकर अपनी बस का इंतजार कर ही रही थी कि तभी यहाँ पर फिर से किम आ जाता है, जो कि जबरदस्ती उसके हाथ को पकड़ लेता है। वो उसे कहता है कि आज तो उसे उसके साथ कॉफी पर चलना ही होगा। वो क्योंगमिन के पीछे ही पड़ जाता है और वो उसका हाथ खींचकर उसे यहाँ से लेकर जाता कि तभी यहाँ पर एक कार आके रुकती है और ये कार बैंक मैनेजर की होती है। बैंक मैनेजर कार से बाहर निकलता है और वो किम जोंग को खूब डांट लगाता है। वो उसे धमकी देता है कि अगर वो आगे से ऐसा करता हुआ दिख गया तो वो उसे सीधे पुलिस के हवाले कर देगा। मैनेजर क्योंगमिन को अपनी कार में बैठने को कहता है और उसे उसके घर तक छोड़ने जाता है। क्योंगमिन जब अपने कमरे में जाती है तो आज फिर से घर की लाइट कटी हुई थी। वो अपने फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करती है कि तभी एकदम से उसके दरवाजे पे कोई नॉक करने लगता है। नॉकिंग सुनकर क्योंगमिन का दिल ही बाहर आ गया। उसके हाथ पैर पूरी तरह कांप गए, लेकिन तभी बाहर से आवाज आती है कि वो बैंक मैनेजर है। दरअसल वो अपना पर्स बैंक मैनेजर की गाड़ी में ही भूल गई थी, तो वो बैंक मैनेजर उसका पर्स लौटाने यहाँ पर आया था। क्योंगमिन दरवाजा खोलती है और अपना पर्स लेती है। इस बात के लिए वो बैंक मैनेजर का शुक्रिया भी करती है। यहाँ पर बैंक मैनेजर नोटिस करता है कि उसके कमरे में लाइट नहीं है, तो वो क्योंगमिन को कहता है कि क्या वो अंदर आकर लाइट चेक करे, क्या पता वो लाइट को ठीक कर दे। क्योंगमिन इसके लिए राजी हो जाती है और मैनेजर लाइट को ठीक करने अंदर आता है। वो देखता है कि ओवरलोड होने की वजह से स्विच बंद पड़ा हुआ है। वो स्विच को ऑन करता है और लाइट आ जाती है। अब वो क्योंगमिन से कहता है कि क्या वो हाथ धोने के लिए उसका वॉशरूम यूज कर सकता है। क्योंगमिन इसके लिए हाँ कर देती है, लेकिन वो खुद पहले वॉशरूम को अंदर ठीक करने जाती है। अंदर जाकर वो देखती है कि किसी ने उसकी गैर मौजूदगी में वॉशरूम का इस्तेमाल किया हुआ है। वो टॉयलेट सीट को बंद करके काम पर गई थी, लेकिन अभी इस वक्त वो खुली हुई है। दरवाजा बंद था और अंदर आने का कोई और रास्ता भी नहीं है। तो फिर ये कैसे हो सकता है? उसने तो अब अपना डोर लॉक का पासवर्ड भी बदल दिया था। वो यही सब सोच रही थी कि तभी उसे एक अजीब चीज नोटिस होती है और अब उसे अपने ही मैनेजर पे शक होने लगता है, क्योंकि आज तक उसने किसी को भी अपना रूम नंबर नहीं बताया था। तो फिर मैनेजर इतनी बड़ी बिल्डिंग में बिल्कुल उसके कमरे में कैसे आ गया? वो मैनेजर से भी इस बारे में पूछती है कि उसे उसका रूम नंबर कैसे पता है। अब इस सवाल का जवाब मैनेजर के पास भी नहीं था, तो इसका जवाब देते हुए वो थोड़ा अटक जाता है। मैनेजर जैसे ही अंदर हाथ धोने जाता तो क्योंगमिन दरवाजा बंद कर भागकर सीधे नीचे आ जाती है और वो सीधे पुलिस को कॉल कर देती है। कुछ टाइम बाद यहाँ पे पुलिस आकर के पहुंचती है और जब वो क्योंगमिन के दरवाजे को खोलती है तो अंदर का नजारा देख अब इनकी रूह कांप जाती है, क्योंकि किसी ने इस बीच मैनेजर को मारकर उसे दरवाजे से लटकाया हुआ है। अब क्योंगमिन के अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो इस मर्डर का पूरा शक उसी के ऊपर जा रहा था। इसीलिए पुलिस वाले उसे पूछताछ करने के लिए उसे पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। पुलिस का शक है कि क्योंगमिन ने किसी को मैनेजर को मारने की सुपारी दी थी।
ली नाम के एक डिटेक्टिव उससे पूछताछ करता है और वो उसे बताता है कि उसके कमरे में वो अकेली रहती है। साथ ही उसके कमरे से उसे मर्दों की चीजें भी मिली है। उसने पहले भी कई बार पुलिस को शक के तौर पर अपने कमरे में बुलाया था, तो शायद वो इस चीज की प्लानिंग बहुत पहले से ही कर रही थी। तो अब वो बताए कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन क्योंगमिन के पास इस बात का कुछ भी जवाब नहीं है। वो बस रोई जा रही है। असल में क्योंगमिन निर्दोष है, लेकिन सारे सबूत उसके ही खिलाफ हैं। डिटेक्टिव को भी उसके ऊपर ही शक है। लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन में बाकी साथी डिटेक्टिव ली को बताते हैं कि उन्हें क्योंगमिन के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है। अब जब उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले तो पुलिस वाले उसको रिहा कर देते हैं। उधर बैंक मैनेजर की अचानक मौत के बाद पूरे बैंक में मातम पसरा हुआ था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि बैंक मैनेजर की मौत कहीं और पे नहीं बल्कि क्योंगमिन के घर पर हुई थी। तो अब यहीं से क्योंगमिन की मुसीबतें शुरू हो जाती है। जब वो काम पर वापस लौटती है तो उसका बॉस उसे साफ साफ कह देता है, अगर हमने तुम्हें काम पर रखा तो हमारी अपनी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, इसलिए हम तुम्हें नौकरी पर नहीं रख सकते। और इस तरह क्योंगमिन को बेरहमी से नौकरी से निकाल दिया जाता है। वो अपने सामान को समेटती है और मायूसी के साए में लिपटी हुई घर आती है। क्योंगमिन की हालत पहले ही बहुत खराब थी, लेकिन अब तो उसके पास जॉब भी नहीं है। क्योंगमिन अपने बिल्डिंग के गार्ड के पास जाती है और कहती है कि वो एक बार सीसीटीवी फुटेज देखना चाहती है। गार्ड इस पर हाँ कहता है, लेकिन वो उसे बताता है कि बिल्डिंग के कैमरास काफी वक्त से खराब पड़े हुए हैं, सिर्फ लिफ्ट में लगा कैमरा ही काम करता है। तो अगर वो चाहे तो वो लिफ्ट के कैमरा की रिकॉर्डिंग दिखा सकता है। गार्ड कहता है कि अगर तुम्हें शक है कि तुम्हारे कमरे में कोई मौजूद है तो वो एक बार उसके कमरे में आकर चेक कर सकता है। क्योंगमिन के दिल में अभी भी डर बैठा हुआ है, तो वो गार्ड को अपने कमरे में लेकर आती है। गार्ड उसके कमरे का हर कोना छान मारता है, लेकिन वहां पर उसे कुछ भी नहीं दिखता। वो कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, और अगर उसे फिर भी प्रॉब्लम होती है तो वो नीचे आकर उसे बता सकती है। इतना कहकर वो गार्ड वहां से चला जाता है। लेकिन ठीक उसके जाने के बाद जब क्योंगमिन कमरे की सफाई कर रही है तो उसे अलमारी के नीचे कुछ चमकता हुआ नजर आ जाता है। वो जब नीचे झुककर देखती है तो एक डोर अनलॉक कार्ड था। उस कार्ड को हाथ में लेते उसके जहन में सवाल उठता है कि आखिर ये अनलॉक कार्ड किस दरवाजे का हो सकता है। सबसे पहले वो इस कार्ड को अपने दरवाजे पर लगाकर देखती है, लेकिन लॉक नहीं खुलता। अब उसे यकीन हो जाता है कि ये कार्ड इस बिल्डिंग में कहीं ना कहीं जरूर फिट होगा। इसी उम्मीद के सहारे वो पूरी बिल्डिंग में ऊपर से नीचे तक हर दरवाजे के सामने जाकर उस कार्ड को स्कैन करती है, पर शायद ये अनलॉक कार्ड इस बिल्डिंग में से किसी का नहीं है। लेकिन फिर जब वो अपने कमरे के ठीक ऊपर वाले कमरे के डोर पर उस कार्ड को स्कैन करती है तो उस कमरे का डोर लॉक खुल जाता है। मूवी की शुरुआत में आपको याद होगा कि इस कमरे में क्या हुआ था। खैर, जब वो उस रहस्यमयी कमरे के अंदर दाखिल होती है तो अब उसकी रूह तक कांप जाती है। कमरे में हर तरफ सामान बिखरा पड़ा हुआ है, मानो कि जैसे इस कमरे में कोई इंसान नहीं बल्कि कोई जानवर रहता हो। ऐसा मालूम पड़ता है कि इस कमरे में महीनों से कोई नहीं रहता। इस कमरे में जो लड़की रहती थी उसका नाम था कैंगसियोन, और वो भी उसी बैंक में काम करती है जिसमें क्योंगमिन और ह्योजो काम करते थे। बैंक में काम करने का सबसे बड़ा फायदा ये था कि उन्हें पता लग जाता है कि उसने कब, कहां और कितना पैसा खर्च किया। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री की मदद से क्योंगमिन और उसकी दोस्त ह्योजो को मालूम पड़ता है कि कैंगसियोन हर बार $3.20 का सामान लेती रही है, और वो भी बिल्कुल एक ही वक्त पर और एक ही ग्रोसरी मॉल से। ये काफी अजीब बात है, इसलिए अब इन्हें इस चीज का पता करने के लिए उसी ग्रोसरी स्टोर जाना होगा। अब भी 1 बजने में थोड़ा वक्त बाकी है और 1 बजे के आसपास ही कैंगसियोन सामान लेने मॉल आती है। अब ये दोनों फौरन उसे कॉल करते हैं, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिलता। फिर ह्योजो उसे एक मैसेज करती है, लेकिन मैसेज भी सीन नहीं होता। काफी देर तक न कोई कॉल बैक आता है और न ही कोई रिप्लाई। अब क्योंगमिन कहती है कि उसे उस मॉल में जाना पड़ेगा जहाँ से वो बार बार सामान को खरीद रही है। हमें जानना होगा कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। दोनों उसी मॉल में पहुंच जाते हैं जहां से क्योंगसोंग हर बार एक ही रकम का सामान ले रही थी। अब दोनों एक बेंच में बैठकर घड़ी की टिक टिक के साथ 1 बजे का इंतजार करते हैं, और फिर ठीक 1 बजे वो लड़की स्टोर में दाखिल होती है। $3.20 का वही सामान खरीदती है और फिर चुपचाप यहाँ से निकल जाती है। ये दोनों उस लड़की का पीछा शुरू कर देते हैं और कुछ ही दूरी तक उसका पीछा करने पर वो लड़की इनकी आंखों से ओझल हो जाती है। अब ह्योजो डिसाइड करती है कि अगर उन्हें उस लड़की को पकड़ना है तो उन्हें अब अलग होना पड़ेगा, और अगर वो उसे मिल जाए तो वो तुरंत उसे कॉल करे। ये दोनों अलग हो जाते हैं और कुछ ही आगे चलने पर क्योंगमिन को एक बिल्ली दिखती है जो कि उसी सामान को खा रही है जो कि उस लड़की ने स्टोर से खरीदा था। खाना खाने के बाद वो बिल्ली गेट के अंदर चली जाती है, तो वहीं क्योंगमिन भी उस बिल्ली का पीछा करते हुए आगे बढ़ती है। कुछ ही दूरी पर उसे एक पुराना घर दिखाई देता है जिसके दरवाजे पर एक डिजिटल लॉक लगा हुआ था। क्योंगमिन को लगता है कि जरूर कैंगसियोंग अंदर होगी। वो अलग अलग पासवर्ड डालकर उस लॉक को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता। निराश होकर वो वहां से जाने ही वाली होती है कि तभी उसके जहन में ख्याल आता है, और अब इस बार वो जब अपने कमरे का पासवर्ड डालती है तो वो कमरा खुल जाता है। अब जाहिर सी बात है कि क्योंगमिन बुरी तरह डर गई है, लेकिन फिर भी वो